स्वागत करता हूँ मास्टेज में। इस सम्स को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम समझेंगे। 1.3 का एक्सरसाइज है, ये क्रैमर रूल है। कौन सा? क्रैमर। हेडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, इसको हमेशा याद रखना है। पहला कायदा आपको एक बात क्या समझना है कि ना, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, क्या समझना है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सी हमेशा कहाँ पे होगा? राइट साइड में होगा। राइट है, हमेशा याद रखना, राइट साइड में। आर एच एस, राइट हैंड साइड। और बाकी का टर्म्स कहाँ पे होगा? एक्स और वाई लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, मतलब अगर समझिए, अगर ये अंदर माइनस है या तो प्लस है, जी भी साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, जब भी ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा। इसको हमेशा याद रखना है हमें। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस इसी टाइप्स के हैं क्या, इसे हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्रैमर में ना एक शॉर्टकट का रूल बता रहा हूँ आपको। हमेशा याद रखना, जहाँ पे ए और बी है वो 1 होगा, बी और सी 2 होगा, और ए और सी 3 होगा, सिर्फ क्रैमर रूल में। इसको हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, तो अभी आपको मैं ना ये एकदम इंडियन एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे। हमेशा याद रखना कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 है, राइट। और हमारे पास सेकेंड साइड में क्या दिखाया हुआ है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो मैंने आपको बताया ना कि हमें किस तरह से समझना है कि जो फर्स्ट 3 है वो a है, 4 b है और 10 c है, यानी a1 b1 c1। उसी तरह से वहाँ की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? a2 b2 और c2, राइट। इसको हम लोग अभी लिखते हैं। तो क्रैमर रूल में हमें 3 चीज़ हमेशा याद रखना है। पहला d, फिर dx और dy। पहला हम लोग d में लेंगे। d में हमेशा क्या आता है? a1 b1। क्या आएगा पहले? a1 b1। उसी की तरह नीचे सेम वही कॉमन जाएगा, a2 b2। इसके बाद में हमारे पास क्या जाएगा? ये फर्स्ट लिख लिया, तो अभी सेकंड में हमारे पास क्या जाएगा? dx। dx का मतलब होता है आप डिलीटिंग x, डेटर्मिनेंट ऑफ x। मतलब क्या है? जब ये अभी x में क्या करूँगा? डिलीट कर दूंगा। बचा कौन? y और c, यानी by और c बचा, है कि नहीं। अब इन दो टर्म्स को कैसे लिखना है? लिखते टाइम पे हमेशा याद रखना, हम लोग को dx में हमें कैसा लिखना है? b और c है ना, लिखते टाइम पे इसको उल्टा लिख देने का है। ठीक है, c1 b1 c2 b2, कैसे लिखना है? उल्टा। तीसरा है dy। dy मतलब क्या? डिलीटिंग ऑफ y। y को हटा दिया मैंने, तो बचा क्या? ax और c, यानी कि a1 c1 a2 c2। अब आपके पास d आ चुका है, तो हमारे पास a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू 4 है। सेम b2 की वैल्यू और c2 की, b2 की वैल्यू और b1 की वैल्यू लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -4। ये याद रख के चलना। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, बट -16। तो अभी हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास 25 आ गया। तो ये d का वैल्यू आया अभी रिसेंटली। ओके, सेम स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? dx को निकालेंगे। अभी वैल्यू क्या है? c1 b1। जो c1 की वैल्यू है वो लिखो, c2 की वैल्यू है वो लिखो, और जो b1 की वैल्यू है उसे आप मेंशन करिए, और जो b2 की वैल्यू है उसे मेंशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -4। 3 10 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20। पर याद रखना माइनस का साइन आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और हमारे पास 50 dx 50 हुआ। अब आप निकालेंगे dy, यानी डिलीटिंग ऑफ y। क्या है? a1 c1 a2 c2। ओके, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
अब मेन थिंग्स क्या है मालूम है कि हमें सॉल्व क्या करना है, क्रैमर। तो बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स, मेन क्रैमर रूल्स का मेन मीनिंग्स क्या करना है हमारे पास, तो इसके ऊपर हम लोग अभी जरा सा फोकस करते हैं। पहला x निकालना है तो dx अपॉन डी, और y निकालना रहेगा तो dy अपॉन डी निकालना है। ठीक, चलो हमारे पास dx 50 था और d की वैल्यू 25 है, तो 25 वन सा और 2 सा, यानी x इज इक्वल टू 2 आया। सेम प्रोसेस, dy की वैल्यू -25 है अपॉन 25, d की वैल्यू है तो 25 वन सा, यानी y इज इक्वल टू -1 आया। इस तरह से हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया है। ठीक है, कुछ भी डाउट है और कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना और एक थम्स अप ज़रूर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेम है बट देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन्स कहाँ किया है इसके ऊपर। पहला स्टैंडर्ड टर्म है क्या चेक करना है, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि सी है आपका RHS में ही होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में। सी मतलब क्या होता है, जिसके पास ना एक्स है ना वाई है, बेचारा लोनली है, अकेला है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4x प्लस 3y, अब ये माइनस है, उधर गया तो प्लस होगा। ठीक, उसी तरह से प्लस हुआ ना वो, तो अभी हम लोग सेम इसी तरह से जो ये बाजू वाला सेमी कॉलम के बाद में जो क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, इसको भी हम लोग पहला रिक्रिएट करेंगे अच्छे से। राइट, तो देखिए 6x लिख दिया, -5 मतलब माइनस था तो अंदर आया तो प्लस हुआ। 8 को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 8 ऑलरेडी इज इक्वल टू के RHS के साइड में है। ओके, तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे एकदम ईजीएस्ट मेथड से। सेम A1 फिर B1 फिर C1 की वैल्यू कितनी है, उसी तरह से A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, इन तीनों को हम लोग वहाँ पे लेंगे और सेम नीचे एकदम नॉर्मल फॉर्मेट जो हमने बनाया था सेम उसी फॉर्मेट में हम लोग कंटिन्यूसली जाएंगे। A1 B1 A2 B2 फिर देन dx dx हमारे में बाजू में ट्राई करने वाला था बट ठीक है, C1 B1 C2 B2 देन dy। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजीएस्ट मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक बात याद रखना है कि आपका अगर माइनस का साइन भी कहीं ना कहीं तो अगर मिस्टेक होता है तो समझिए आपके सारे सम्स रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, और ये जो सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको बताया ना, पहला A1 B1 फिर B1 C1 फिर A1 C1 लेना होता है, मतलब पहला दूसरा तीसरा। पर दूसरा होता है जो B1 C1 है उसको सिर्फ हम लोग उल्टा ले लेते हैं। अभी हम लोग वैल्यू पुट कर दिए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, 5 × 4 और 6 × 3, 5 4 20, 6 3 18, आंसर आया 2। डी वैल्यू आ गई हमारे पास। dx का वैल्यू 4 हुआ है, अभी dy निकालते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ एक कमेंट में मैसेज डाल दीजिएगा। -32 -24 आपने माइनस किया रहेगा तो आपको पता होगा आंसर कितना आया रहेगा, 8।
सेम, अभी इसके बाद सेम रूल, बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। इतना तक समझ में आया है तो एक लाइक तो कर दीजिएगा। सेम रूल है और क्रैमर रूल काफ़ी आसान होता है। ये आपके पास x का वैल्यू आया, y का आया, एक बिग थम्स अप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा, क्योंकि मैं अभी पूरा इरेज करूँगा ताकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 10 से 12 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूँ। स्टूडेंट कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, एटलीस्ट 5 टाइम होमवर्क करिएगा। अभी देखिए थर्ड सम्स मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई टू योर सेल्फ, क्योंकि इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक, खुद करना है और एक लाइक ज़रूर देना है। ओके, कुछ भी डाउट आउट हो तो कुछ कमेंट पे मुझे डाल दो, नहीं आता रहेगा तो मैं वीडियो निकाल दूंगा, लेकिन अगला सम्स को मैं खुद करता हूँ। अगला सम्स भी जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा इजी है, बट क्या है ना, माइनस में डिफ़िकल्टीज देना स्टार्ट करता है, यानी कि साइन में लफड़ा कर देता है। पहला स्टैंडर्ड टर्म लिखा हमने x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और उसी की तरह से ये वैल्यू है क्या देखा हमने, फिर उसका a1 b1 c1 निकाला, फिर a2 b2 c2 निकाला, राइट। फिर सेम रूल हमारे पास है d, हमने सबसे पहले क्या लिया d को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a1 b1 a2 b2 देन dx c1 b1 c2 b2, और इसके बाद में हम लिखते हैं dy की वैल्यू a1 c1 a2 c2, d की वैल्यू जो हमने लिखा हुआ है एज इट इज वैल्यू पुट कर देना है। मेन मसला कहाँ पे है ना कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में अगर आपका एक साइन रॉन्ग होता है तो आप सोचिए कि आपके ऑलमोस्ट आंसर ही आपका रॉन्ग आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग 3 6 जा 18 माइनस देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में किसी एक को भी साइन रहा तो माइनस आता है, और 8 4 जा 32। ठीक, तो हमने देखो ये -18 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, ऑब्वियसली माइनस होगा। जब हमने माइनस किया तो ये 12 हुआ और ये 2 हुआ, हमारे पास 4 आ गया, यानी 14। आंसर कितना आया, 14। ये हमारा डी निकला। ओके, उसी तरह से भी हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। ठीक है, तो dx निकालने के लिए हमने जिस तरह से लिया था c1 b1, उल्टा लेना पड़ता है c2 b2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसकी, और सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट दिक्कत कहाँ है, साइन में। साइन थोड़ा सा भी आपका अगर होता है ना तो पूरा एक सम बवाल हो जाता है। ठीक, देखिए एकदम माइनस माइनस माइनस, कन्फ्यूजन का पूरा लेवल ही कर दिया। -3 मल्टीप्लाइड बाय -12, तो मोड का माइनस आएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस के माइनस में है -2 -4, 3 4 जा 12 हो गए, और याद रखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 3 जा 36, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, हट गया साइन। उसके बाद में माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, है कि नहीं। 36 में 8 गया तो कितना बचता है, यस, आपका आंसर राइट है 28 बाय यूजिंग। अभी तो dx आया, अब हम dy निकालते हैं। सेम dy में आएगा हमारा a1 c1 a2 c2।
तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय -12, 6 2 ज़ा 12 माइनस में आएगा और 12 8 96 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे, 96 में से 12 को अगर मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 84। ठीक, अब बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो स्टूडेंट ये वाला जो सम था ये इसलिए थोड़ा बवाल टाइप है बिकॉज ऑफ साइन कैसे चेंज होता है। आप ऊपर की है तो पुरानी कोई वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरी, माइनस माइनस प्लस होता है किस तरह से, ये आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो आप सब कर लोगे डिवाइड में और ये सब में। और कुछ भी डाउट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट में डाल देना। अभी देखिए ये आप दो टाइप से हम लोग ने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 7 6 42 होता है। तो y की वैल्यू 6 आ गई है। ठीक, एक थम्स अप दे देना, इसको लिख लेना। मैं इसको इरेज करूँगा ताकि हम अपने अगले सम्स के पास तुरंत पहुँच जाएं। ओके, थोड़ा व्हीकल्स के आवाज़ आएंगे यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा मैं ओपन स्पेस में रहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ये थोड़ा बवाल टाइप का है। ठीक है, तो इस सम्स में खासियत ये है ना, एक तो अपॉन में वैल्यू दिया है, एक्चुअल में हमको तो x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखना होता है। ये फर्स्ट सेमी कॉलम के पहले है वो तो एकदम एक्यूरेट है, पर ये साइड का थोड़ा एक्यूरेट नहीं है। इसमें क्या दिया है कि ना जो y/2 है और 1/2 है तो दोनों में से कोई एक आप क्या करो, डिवाइड है, अपोजिट मल्टीप्लाई, मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेगा। 2x का 2x हुआ और वो राइट में चला गया जब मल्टीप्लाई करने, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। लेकिन देखो ये जो 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई करता है, राइट, लेकिन अपने खुद के वाले से मल्टीप्लाई नहीं करता, मतलब y के साथ मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करता वो। इसलिए देखिए अभी हमारे पास ये वाला इक्वेशन रेडी हो गया, दो इक्वेशन बन गए। कुछ समझ में ना आए तो मुझे एक बार कमेंट करिएगा। और मैं चाहूँगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यू आ गई है तो इसके बाद आप स्वयं खुद से ट्राई करें। ओके, कुछ डाउट हो तो मैं सम्स को वापस करके वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा।